हमारे एक महात्मा कहते थे कि राम जी का जो अवतार हुआ ना, ये विवाह लीला के लिए ही अवतार हुआ। वो अवतार के जितने प्रयोजन बताए जाएं कि विप्रधेन सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, वो सब ठीक है, अपनी अपनी जगह पर सब बातों का महत्व है। लेकिन भावुक भक्त कहते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार तो विवाह लीला के लिए ही। क्यों? बोले अन्य जितने अवतार हैं उन अवतारों में भगवान की विवाह लीला नहीं भई, बाकी सब लीला भई। और किसी अवतार में भगवान की विवाह लीला नहीं भई। कृष्णावतार में भई, लेकिन कृष्णावतार की विवाह लीला तो कैसी है वो आप जान ही रहे हो। कहीं ससुर जी के साथ पटका पटकी, कहीं साले की खोपड़ी फूटती है, हाय तौबा मचती है, तब भगवान का विवाह होता। उसमें भी पत्नी का हरण करना पड़ता है। जितने ब्याह किए भगवान सब हरण करके ही तो लाए, रुक्मिणी को भी हरण करके ही लाए। जाम्बवती को पाने के लिए 28 दिन तक लड़े जामवंत जी के साथ। सत्यभामा मिली तो वह भी केवल समझौता के तौर पर, समझौता का मतलब सत्राजित के मन में क्लेश था, अपवाद हो गया था, तो बेचारे अपने क्लेश को दूर करने के लिए उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आया, तो बोले चलो बेटी का ब्याह इनसे कर दें तो जो झंझट इनसे लग रही है ये खत्म हो जाएगी। स्वार्थ उसमें यही था। तो कन्हैया के सब ब्याह तो ऐसे ही भये। विवाह तो राम जी का हुआ, अद्भुत विवाह। इसीलिए भक्तजन कहते हैं कि विवाह लीला के लिए ही राम जी का अवतार हुआ। क्यों? बोले एक बार श्री लक्ष्मी जी, लक्ष्मी अनेक लोकों में भ्रमण करती हुई बैकुंठ पहुंची। तो भगवान ने पूछा, देवी अनेक लोकों में आपने भ्रमण किया, क्या अनुभव आपको हुआ, कुछ बताओ अपना संस्मरण। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु दुनिया में मैंने सब देखा, सबके जीवन में बड़े बड़े उत्सव हैं, हमारे आपके जीवन में भी, हमारी आपकी इस लीला में सब उत्सव तो है, लेकिन विवाह उत्सव नहीं है। हमने देखा संसार में लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे, हमारे आपके ब्याह की कोई वर्षगांठ नहीं होती। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, हमारा आपका ब्याह हुआ ही नहीं तो वर्षगांठ कहां से हो। क्यों? बोले भगवान नारायण और भगवती महालक्ष्मी नित्य दिव्य दंपति हैं अनादिकाल से। ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्मी जी से भगवान का विवाह हुआ तब से लक्ष्मी उनकी पत्नी बनी। भगवान अनादि, लक्ष्मी जी अनादि, दोनों का संबंध अनादि, वो दिव्य दंपति अनादि हैं। तो भगवान ने कहा, वैकुंठ में तो हमारे विवाह की वर्षगांठ हो नहीं सकती, तो विवाह के वर्षगांठ का उत्सव हो और लोग आनंद का अनुभव करें, बोले इसके लिए तो धरती पर चलना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, कैसे? भगवान ने कहा, हम भी चल करके धरती पर कहीं अवतार लें और आप भी अवतार लो, फिर हमारा आपका धूमधाम से विवाह हो, और जब विवाह होगा तब भक्त लोग प्रतिवर्ष हमारे ब्याह की वर्षगांठ मनाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ ये उपाय तो ठीक है। बोले तो कहाँ चलें? भगवान ने कहा, हमने तो तय कर लिया, हम अयोध्या में प्रकट होंगे। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। किशोरी जी ने कहा, जब आप अयोध्या में प्रकट होगे तो हम जनकपुर में प्रकट हों। बोले साथ में नहीं, हमारे बाद। बोले साथ में ही प्रकट होंगे तब तो दोनों एक अवस्था के हो जाए। कन्या तो कनीय होती है, इसलिए भगवान के प्राकट्य के 6 वर्ष बाद जानकी जी प्रकट हुई। बोले 6 वर्ष तक जानकी जी ने भगवान के वियोग का अनुभव कैसे सहन किया। तो श्री मधुराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जिस दिन भगवान अवतरित हुए अयोध्या में, उसी दिन श्री जानकी जी भी धरती पर आ गई। लेकिन कहां थी? बोले वो धरती में प्रविष्ट हो गई। 6 वर्ष बाद उनको जनकपुर में प्रकट होना है, लेकिन प्रविष्ट हुई अयोध्या में ही।
राम जी तो चरु में प्रविष्ट हो गए और चरु के माध्यम से माताओं के गर्भ में गए, और जानकी जी बोले जानकी जी भगवान के साथ ही आई और यज्ञ कुंड के माध्यम से धरती में प्रविष्ट हो गई। और जब धरती में प्रविष्ट हो गई तो 6 वर्ष तक, जब तक राम जी बाल लीला करते रहे, किशोरी जी को तो अभी प्रकट होना नहीं था, वो धरती में थी, तो जहां जहां राम जी क्रीड़ा करते वहीं वहीं वो धरती में नीचे नीचे राम जी को देखती रहती। रत्नस्थले जानुचरः कुमारः निरीक्ष स्वात्मीय मुखार विंदम सीतेव स्वालिंगन भावमश्नुते। राम जी जब घुटरुम अयोध्या में आंगन में दशरथ जी के प्रांगण में चलते, तो मणिमय आंगन में नीचे से जानकी जी भी चलती, उनकी परछाई दिखाई पड़ी। धरती के अंदर वो विद्यमान थी, भगवान के वियोग को कैसे सहन कर सकती थी, इसलिए जहां ठाकुर जी वहीं किशोरी थी। तो नीचे नीचे किशोरी जी भी चलती रहती और उनको देखते, दोनों की संकेत वार्ता होती। कभी कभी प्रेम के परवश होकर भगवान मिलना चाहते, सीतेव स्वालिंगन भावमश्नुते, और उसी जमीन पर लेट जाते, चपक जाते, पकड़ने की कोशिश करते, माताएं समझ नहीं पाती। इस प्रकार भगवान और श्री जी का अयोध्या में अनुभव लीला चलती रही। समय आने पर किशोरी जी मिथिला में प्रकट हुई, और फिर मिथिला में जब प्रकट हो गई तो फिर ठाकुर जी का ब्याह हुआ। ब्याह में कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया, चारों दुल्हा सरकार चारों दुल्हन ने भांवरी दी, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। फिर सखियां दुल्हा सरकार को लेकर कोहबर में गई। कोहबर की विधि हुई। कोहबर क्या है? बोले विवाह के समय में घर में, कन्या के घर में भी और वर के घर में भी एक एकांत कक्ष होता है, जिस एकांत कक्ष में मातृकाओं का और देवताओं का पूजन किया जाता है विवाह के पूर्व। जो मातृका पूजन अन्य कर्मों में मंडप में होता है, उन मातृकाओं का पूजन विवाह के अवसर पर एकांत कक्ष में होता है, उसी को कोहबर कहते हैं। तो कोहबर में विवाह के पश्चात वर वधू को सखियां कोहबर में लेकर के जाती हैं और उन देवताओं को प्रणाम कराती हैं, और वहाँ पर अनेक प्रकार के मनोविनोद होते हैं। सखियां अनेक प्रकार से मनोविनोद करती हैं। तो सखियां दुल्हा सरकार को कोहबर में जब लेकर के गईं, वहाँ पर खेल हो, खेल में कौन जीता कौन हारा, वर वधू दोनों को खेलने को कहा जाता है, कोई खेल वहाँ होता। वधू जीत गई तो सखियां खूब ताली बजाती हैं, और वधू ही जीतती है क्योंकि वहाँ तो उन्हीं का माहौल रहता है, वर बेचारा अकेले रहता है। तो उसका नाम कोहबर क्यों है? तो कहते हैं कोहबर, कौन वर है? वर माने श्रेष्ठ। वर तो ऐसे दूल्हा कहलाता है, लेकिन सखियां कहती हैं दूल्हा तो वर होता है, लेकिन वर का मतलब श्रेष्ठ, जो जीत जाए वो श्रेष्ठ। तो कोहबर में निर्णय होगा कि वर श्रेष्ठ है कि वधू श्रेष्ठ है। तो ये खेल वहाँ, ये सब लौकिक परंपराएं हैं और इसकी बड़ी मान्यता समाज में रही है, आज भी है। तो सखियां दुल्हा सरकार को कोहबर में लेकर के गईं, और कोहबर में जब ले गईं तो वहां पर कोहबर के द्वार पर सखी ने द्वार छेकाई मांगा। सखियन छेकल दुआरी है सुनिए रघुनंदन। हे रघुनंदन, आपको नेक देना पड़ेगा, बिना नेक दिए आप भीतर नहीं जा सकते, और अगर बिना नेक दिए आप गए तो आपको मैं गाली सुनाऊंगी। और सखियों ने बड़े व्यंग वचन सुनाए, गाली सुनाई। देखो ससुराल की जो गाली है ना, वो सुख देने वाली है। महात्मा जन कहते हैं ये गाली भी 2 प्रकार की है। गाली किसने बनाई? बोले जिसने सारी दुनिया बनाई उसी ने गाली भी बनाई। सारी दुनिया किसने बनाई? बोले विधाता ने। तो गाली भी विधाता ने बनाई। तो कैसे बनाई?
बोले विधाता ब्रह्मा ने एक हाथ में अमृत का फल लिया, एक हाथ में अमृत फल और एक हाथ में विष फल, और दोनों फल को लेकर के ऐसे गार दिया। अमृत फल और विष फल को लेकर के जब ब्रह्मा ने गारा तो उससे जो निकला उसी का नाम गारी। अमीय गारी गार्यो गरल और गारी कीन करतार, बैर प्रीत की जननी जानत सब संसार। अब दो प्रकार की गारी प्रकट हुई। अमृत फल को जो गारा ब्रह्मा ने, उससे जो गारी निकली वो गारी कौन है? बोले वो ससुराल की गारी, जिसको सुन करके व्यक्ति को सुख होता, प्रसन्नता होती, क्योंकि बोले वो अमृत से प्रकट। और विष फल को लेकर के ब्रह्मा ने जो गारा, उससे जो गारी प्रकट हुई वो गारी कौन है? बोले वो गारी किसी को दे दो तो थाने पहुंच जाओ, आगे की कार्यवाही शुरू हो जाए, फिर पता नहीं क्या क्या फिर होगा, कहां तक की यात्रा होगी वो तो फिर भगवान ही जाने। तो बैर प्रीत की जननी जानत सब संसार, एक गारी प्रीति को बढ़ाती है और एक गारी बैर को बढ़ाती है। जो प्रीति को बढ़ाती है वो अमृत से प्रकट है और जो बैर को बढ़ाती है वो विष से प्रकट है। तो ससुराल की गारी ये तो प्रीति को बढ़ाने वाली। और मिथिला की सखियों ने जब ठाकुर जी को गारी दिया तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, कुछ भक्तों को भी अच्छा नहीं लगा, बोले भगवान को गारी दे रही। तो मिथिला की सखियों ने कहा, पंडितों, विद्वानों, तुम अपने मंत्र के द्वारा, अपनी विधि के द्वारा ईश्वर को, परमात्मा को भजते हो, हम तो मिथिलानी हैं, हमारा तो यही मंत्र है, हमारी तो यही सेवा है, हमारी यही स्तुति है। और मिथिला की सखियों ने कहा, ये मिथिला की जो गारी है ना, ये मिथिला की गारी वेदों का सार है। सखियों ने कहा, मिथिला की गारी को गारी न समझो, 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 मिथिला की गारी को गारी न समझो। गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। मिथिला की छवि कह लगी बरनो, मिथिला की छवि कह लगी बरनो, मिथिला की छवि कह लगी बरनो, मिथिला की छवि कह लगी बरनो। वेद न पावत पार जी, अजी मिथिला, हाँ वेद न पावत पार जी, अजी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, 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 छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी गलियां। बीच में चौक बाजार जी, आजी मिथिला, हाँ बीच में चौक बाजार जी, आजी मिथिला, आजी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। ऊंचे चबूतरा
लाड़े सावर गोर दुल्हा। अपनी बहनी का करते प्रचार जी सखी मिथिला। अपनी बहनी का करते प्रचार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। सरजू की कीमत 54 अठन्नी। सरयू की कीमत 54 अठन्नी। सरयू की कीमत 54 अठन्नी। सरयू की कीमत 54 अठन्नी। शांता के मोल बेसुमार जी सखी मिथिला। हाँ शांता के मोल बेसुमार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। राजा न पाए कोई प्रजा न पाए। 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 ले गए तपसी उधार जी सखी मिथिला। हाँ ले गए तपसी उधार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। मिथिला की गारी को गारी न समझो। 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 गारी है वेदन का सार जी हजी मिथिला। हाँ गारी है वेदन का सार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार 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 जी सखी मिथिला। सखियों ने ठाकुर जी को बड़े व्यंग वचन सुनाए और सखियों के व्यंग वचन सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराते हैं। नारायण के व्यंग वचन सुनी दुल्हा मंद मुस्कात। दुल्हा सरकार मुस्कुराते और क्या कर सकते हैं। और ससुराल की गारी को सुनकर के व्यक्ति मुस्कुराए, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। इसके पश्चात जेवनार हुई। पुनि जेवनार भई बहु पुनि जेवनार भई बहु भांति। पुनि जेवनार भई बहु भांति। पठे जनक बोलाए बराती। पठे जनक बोलाए बराती। परत पावने बसन अनुपा। परत पावरे बसन अनुपा। सुतन समेत गवन कियो भूपा। सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाय पखारे। सादर सबके पाय पखारे। जथा जोग पीड़न बैठारे। जथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना। धोए जनक अवधपति
पति चरना, सील स्नेह जाई नहीं बरना, सील स्नेह जाई नहीं बरना। बहुरे राम पद पंकज धोए, बहुरे राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कनन महु गोए, जे हर हृदय कनन महु गोए। तीनों भाई राम समझानी, तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि नृप दीन्हे, आसन उचित सबहि नृप दीन्हे, बोली सोपकारी सब लीन्हे, बोली सोपकारी सब लीन्हे। सादर लगे परन पनवारे, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपाल सवारे, कनक कील मणिपाल सवारे। पुनि जवनार भई बहु भांति, पुनि जवनार भई बहु भांति, बहु भांति, भई बहु भांति। कोहबर लीला के बाद ठाकुर जी की जीवनार हुई। श्री दशरथ जी महाराज अपने परिजनों के सहित जनक जी के आंगन में पधारे और हमारी इस कथा में श्री दशरथ जी महाराज के ही समान पूज्य महाराज श्री गोरीलाल कुंज के महाराज जी पधारे अपने परिकरों के सहित। श्री दशरथ जी महाराज जैसे पधारे ऐसे ही पधारे आप। बड़ा ही आनंद, पूज्य महाराज श्री का बड़ा अनुग्रह। एक बार दास आपके यहाँ आश्रम में गया तो महाराज जी ने खूब छक के प्रसाद पवाया दास को, खूब आनंद किया हम सब लोगों ने। तो बड़ी कृपा महाराज जी की और महाराज श्री का भी उद्बोधन आशीर्वचन हम सभी लोग श्रवण करेंगे। थोड़ी देर कथा करनी है। तो श्री दशरथ जी महाराज अपने परिजनों के सहित जनक जी के आंगन में पधारे। अटारियों पर सखियां बैठ गईं गीत गाने के लिए। जीवनार जब प्रारंभ हुई सबको उचित आसन दिया गया। सूपकारी लोग भोजन परोसने के लिए आए और देखते देखते सबको सुंदर सुस्वाद व्यंजन परोसा गया। सूपो दन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। जब भोजन करने बैठे बाराती लोग तो लड्डू, मालपुआ, जलेबी, घेवर ये सब तो परोसा ही गया, लेकिन नाम अगर व्यंजन का लिया तो गोस्वामी जी ने 2 व्यंजन का नाम लिया, दाल और भात। बस दाल ही भात का नाम लिया। सूपोदन, और उसमें भी दाल का पहले चावल बाद में। सूपोदन सुरभि सरपि, सुंदर दाल और उसमें गाय का महकता हुआ घी और बढ़िया ओदन चावल। सबसे पहले दाल परोसी गई। सूपोदन सुरभि सरपि। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे दाल जो है ना ये व्यंजनों का राजा है। जितने व्यंजन हैं 56 भोग 3600 व्यंजन, उसमें राजा कौन है? लड्डू, मालपुआ? बोले नहीं, ये सब राजा उजा नहीं, राजा तो दाल है हमारा। सूप को व्यंजनों का राजा कहा साहित्य शास्त्र में। और जब राजा आता है तो राजा के साथ उसके छड़ीदार भी अगल बगल रहते। तो उसके छड़ीदार कौन है? बोले सारे व्यंजन आ गए, दरबार सज गया, अब कौन आना बाकी है? बोले राजा आने वाले। तो व्यंजनों के राजा जब दाल महाराज आने लगे तो बंदी जनों ने उठ करके कहा, पलायध्वम पलायध्वम रे रे व्यंजन नायकाः
हे व्यंजन नायकों हटो, रास्ता खाली करो। पलायध्वम पलायध्वम, रे रे व्यंजन नायकाः। क्यों? बोले सूपो भूपस समायातः, दाल रूपी राजा आ रहे हैं। बोले किसके साथ आ रहे हैं? बोले हिंगुलम जीरकेण सह, हींग और जीरा के साथ में आ रहे हैं। बढ़िया दाल बनाई जाए और हींग और जीरा से छौंक दिया जाए तो दिव्य सुगंधी। तो दाल रूपी राजा जो व्यंजन के हैं, हींग और जीरा उनके दो छड़ीदार विराजो, आइए। तो सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत छनमह, सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। व्यंजन परोस दिया गया। अब सखियों ने कहा सरकार जीमो। तो ठाकुर जी तो हमारे बड़े सरल हैं, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, छल तो इनको छू नहीं गया। सखियों ने कहा सरकार पाओ। तो ठाकुर जी जब पाने चले तो पहले आचमन किया। विवाह में भी शास्त्र की मर्यादा का कितना पालन रघुनाथ जी करते। चौपाई कितनी अद्भुत है। पंचकवल करी, पंचकवल करी जेवन लागे, कार्य गान सुनी अति अनुरागे, कार्य गान सुनी अति अनुरागे। पंचकवल करी जेवन लागे, कार्य गान सुनी अति अनुरागे, कार्य गान सुनी अति अनुरागे। पंचकवल करी जेवन लागे। भोजन करने की यही विधि है। भोजन करने की विधि क्या है? बोले भोजन सामने आ जाए तो गपागप खाने लगो, नहीं। भोजन भी कैसे करना है, शास्त्र उसका मार्गदर्शन करता है। इसके लिए महर्षि पारस्कर ने एक ग्रंथ ही लिखा है जिसका नाम भोजन सूत्रम है, जिसमें भोजन करने की विधि का वर्णन है, भोजन सूत्र। और चारों वेदों के भोजन सूत्र अलग अलग हैं। अपने अपने सूत्र के अनुसार व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। सच पूछो तो धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? हम मंदिर में जाएं, माला जपें, आरती उतारें, चोटी रखें, तिलक लगाएं, यही धर्म है। ये सब धर्म का अंग है। लेकिन वस्तुतः धर्म का मतलब हमारे जीवन की जितनी क्रियाएं हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, वो समस्त क्रियाएं शास्त्र सम्मत ढंग से हों, इसी का नाम धर्म। ये धर्म की परिभाषा है। धर्म हमने तय कर लिया कि सप्ताह में एक दिन मंदिर चले जाते हैं, 15 दिन में एक दिन व्रत कर लेते हैं तो हम धर्मात्मा हो गए। बाकी कुछ भी करें और कैसे भी करें, जीवन की समस्त क्रियाएं जब शास्त्र सम्मत होती हैं तो उसी की धर्म संज्ञा होती है। कैसे सोना है, किस तरफ पैर करके सोना, किधर सिर करके सोना, शास्त्र इसका निर्देश करता। उस तरह से आप सोते हैं तो आप 12 घंटे सो रहे हैं तो आप धर्म कर रहे हैं। भोजन कैसे करना है, शास्त्र जिस प्रकार से कहे उस प्रकार से हम भोजन करें तो आप भोजन कर रहे हैं, वो भी धर्म हो रहा है। संतान को उत्पन्न करना है, लेकिन किस प्रकार संतान को उत्पन्न करना है और किस नारी में उत्पन्न करना है और किस उद्देश्य से उत्पन्न करना है, शास्त्र के इन विषयों का चिंतन करके संतान को उत्पन्न करें तो संतान को उत्पन्न करना भी धर्म है, वो भी यज्ञ है। बृहदारण्यक उपनिषद में उसको पुत्र मंत्र नाम का यज्ञ कहा गया। जीवन की समस्त क्रियाएं शास्त्र सम्मत हों, इसी का नाम धर्म है। रोजी रोटी कमाएं लेकिन न्यायपूर्वक, शास्त्र के निर्देश में धर्म पूर्वक हम 8 घंटे ड्यूटी करके, नौकरी करके हम कमाते हैं तो वो 8 घंटे आप धर्म कर रहे हैं, वही धर्म है। जीवन की समस्त क्रिया जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत शास्त्र के अनुहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्यय। तो भोजन करने की भी विधि है। क्या विधि है?
बोले जब भोजन सामने आए तो भोजन नहा धो करके करना चाहिए, बिना नहाए भोजन किए तो यह अधर्म हो गया। इसीलिए स्नान इत्यादि करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के तब भोजन किया जाता है। भोजन सामने आ जाए तो सीधे खाने ही न लग जाए, पहले भोजन की प्रार्थना करनी चाहिए। ओम नित्यम अस्तु एतत्, ओम नित्यम अस्तु एतत्। एतत् माने ये अन्न, नित्यम नित्य मुझे प्राप्त हो, उस अन्न की प्रार्थना कर। आचमन किया, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, हाथ में जल लेकर के आचमन किया और मंत्र पढ़ा, ओम अमृतोपस्तरणमसि। इसका अर्थ हुआ कि हे जल, तुम मेरे उदर में जाकर के अमृत के बिस्तर बन जाओ। अमृत उपस्तरण, अमृत का उपस्तरण लगाया। अन्न देवता को, अन्न ब्रह्म को उदर में प्रतिष्ठित करना है तो पहले अमृत का आसन तो लगे, अमृतोपस्तरणमसि। और इसके बाद ये अन्न खिलाना किसको है? हम खाएंगे। बोले तुम आत्मा हो, तुम क्या खाओ? आत्मा थोड़ी खाती है। तो ये किसको खिलाना है? बोले जिससे ये शरीर जीवित है, प्राणित है, उसको खिलाना है। और ये शरीर जीवित किससे है? बोले प्राण से। प्राण ही प्राणन करता है। और प्राण कितने हैं? बोले 5, प्राण अपान व्यान समान उदान। तो पहले इन 5 प्राणों को आहुति दो। उदर की अग्नि में अमृत का उपस्तरण बिछा करके अन्न की पंचाहुति, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये 5 आहुति दी। और इसके बाद फिर यथेक्ष भोजन करिए, आपको जितना खाना है, जो आपको रुचिकर लगे। और सब खाने के बाद कुछ छोड़ देना चाहिए, सब नहीं खा लेना चाहिए। लोग कहते महाराज थाली में जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जो कहते हो वो कहते रहें, शास्त्र कहता है कुछ न कुछ अवशेष छोड़ना चाहिए। क्यों? बोले ऐसे जीवों के लिए, जो जीव जिनको भोजन नहीं मिलेगा, वो उच्छिष्ट फेंका जाएगा तो कोई पक्षी खा लेगा, कोई कीड़ा मकोड़ा खाएगा, उनकी भी तृप्ति होगी। इसलिए उच्छिष्ट त्यागना ही चाहिए, चाहे थोड़ा ही त्यागें। और उसके बाद फिर जल लेकर के आचमन कर ले। अब क्या बोले? बोले ओम अमृत पिधानमसि, अमृत पिधानमसि। पहले आचमन किया तो अमृतोपस्तरणमसि, अमृत का बिस्तर लगाया, फिर उस पे अन्न को प्रतिष्ठित किया, और फिर अमृत पिधानमसि, अमृत से उसको पिधान माने ढक दिया। अर्थात जो हम भोजन करते हैं, जब वह अमृत से संपुटित हो जाता है, तब वह अन्न भी अमृतमय बन जाता है, हमारे लिए कल्याणकारक है। ये शास्त्र की विधि है। इस विधि से जब भोजन करे तो वो भोजन पचेगा, पुष्टि देगा, सात्विकता की वृद्धि होगी, और हमारा जीवन पवित्र और सुदृढ़ होगा। ये भोजन सूत्र है। राम जी ने ससुराल में भी इस मर्यादा का पालन किया। ये गोस्वामी जी की एक चौपाई जो है, ये पूरा भोजन सूत्र का संकेत है। पंच कवल करि जेवन लागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे। पंच कवल कर जीवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे। सखियां गारी सुनाने